हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभिषेक प्रभु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस जी। तो ओ, जी जस्ट मैं किचन से 2 मिनट में बाहर आता हूँ, फिर रीडिंग नो करता हूँ मैं। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी नाइस। हरे कृष्णा आदित्य प्रभु। ओके, डिवोटीज आर ज्वाइनिंग। सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और जब भी आपको मौका दिया जाए आप लोग बुक रीडिंग में भाग ले सकते हैं। सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के हमारे डेली बुक रीडिंग सेशन में। और अभी हम पढ़ रहे हैं जो प्रभुपाद जी का पुस्तक है, लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम। हम लोग इस पुस्तक से रोज 4 से 4:40 हम लोग इसका बुक रीडिंग करते हैं। और अभी हम लोगों ने अभी तक 50% बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सो वी आर गोइंग विद अ गुड गुड पेस विथ ऑल अवर डिस्कशंस एंड एवरीथिंग। और ये सेशन हिंदी में होता है, सो हम लोग हिंदी में इसे जारी रखेंगे। आप सभी से निवेदन है, जो डिवोटीज अभी अभी ज्वाइन किए हैं वो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, माइक ऑफ रखिए। जब आपको पढ़ने के लिए कहा जाए आप उस समय अपना माइक ऑन कर सकते हैं। लेट मी जस्ट पुट अ मैसेज दैट मीटिंग इज स्टार्टेड। मीटिंग स्टार्टेड, थैंक यू फॉर टर्निंग ऑन योर वीडियोस। मीटिंग स्टार्टेड। ओके, यस, आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। सो लेट मी कम। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया हो ये ऑलरेडी हमने कल कवर कर लिया है। अभी हम आज के टॉपिक में आते हैं। यस, तो कल हमने यहाँ तक देखा था कि किस प्रकार से लोग, जो व्यक्ति लालच के पीछे भाग रहा है उसी को अपना नेता मान के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में हमें कृष्ण की ओर भागना चाहिए, कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए। तो वही हमारे जीवन की वास्तविक सफलता है। ठीक है, अभी हम लोग आज का सत्र प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल के सत्र में हमने चर्चा की थी कि जो कार्य भगवान करते हैं या महान भक्त करते हैं, हम उसको अपने कार्यों से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अलग स्तर पे कार्य कर रहे हैं। और मैंने कल उदाहरण के तौर पे बताया था कि जैसे एक प्लेन होता है, एरोप्लेन। एरोप्लेन आकाश में उड़ रहा है और जमीन पे गाड़ियां चल रही है। तो जो जमीन की गाड़ियां है उसे ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना होता है। लेकिन जो प्लेन हवा में उड़ रहा है उसके लिए वो नियम लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक अलग स्तर पर है। उसी प्रकार से जो कार्य भगवान कर सकते हैं वो हमारे बुद्धि के परे है।
क्योंकि वो हमारे लिए या हम पर लागू नहीं होते हैं। वो भगवान के कार्य आध्यात्मिक जगत के कार्य है, हमारे कार्य भौतिक जगत में कार्य करते हैं। तो इसके बारे में हमने काफी गहन चर्चा की थी, और भी हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आध्यात्मिक तथा भौतिक शिक्षा। ओके, 1 मिनट। यस। तो मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा, वन वन पैराग्राफ ईच। ईशोपनिषद कहती है, जो अविद्या की संस्कृति में लगे हुए हैं, यस, वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। शिक्षा दो प्रकार की होती है, भौतिक तथा आध्यात्मिक। भौतिक शिक्षा जड़ विद्या कहलाती है। जड़ का अर्थ है जो चल फिर ना सके वह, अर्थात पदार्थ। आत्मा तो चल फिर सकता है। हमारा शरीर पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेल है। जब तक आत्मा वहां रहता है, शरीर हिलता डुलता है। एग्जाम्पल, मनुष्य के कोट तथा पैंट तब तक हिलते डुलते हैं जब तक मनुष्य उन्हें पहने रखता है। ऐसा लगता है कि कोट तथा पैंट स्वयं ही हिल डुल रहे हैं, किंतु वास्तव में यह तो शरीर है जो उन्हें हिलाता डुलाता है। इसी तरह यह शरीर चलता फिरता है क्योंकि आत्मा इसे चला फिरा रहा है। दूसरा उदाहरण मोटर कार का है। मोटर कार चलती है क्योंकि चालक इसे चला रहा है। जो मूर्ख होगा वही यह सोचेगा कि मोटर कार अपने आप चल रही है। अद्भुत यांत्रिक व्यवस्था के बावजूद भी मोटर कार स्वतः नहीं चल सकती। तो प्रभुपा जी बता रहे हैं कि किसी भी वस्तु या पदार्थ को चलाने के लिए एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, और वो ऑपरेटर है आत्मा। तो वस्तु जड़ है और आत्मा जो है वो चिन्मय है। तो आत्मा उस वस्तु को एक्टिवेट चलाती है। उसी प्रकार शरीर, हमारा शरीर मृत है और आत्मा अमर है, तो आत्मा इस शरीर को चला रही है। चूंकि लोगों को केवल जड़ विद्या अर्थात भौतिकवादी शिक्षा दी जाती है, इसलिए वे सोचते हैं कि यह भौतिक प्रकृति अपने आप कार्य करती है, चलती फिरती है और अनेक अद्भुत वस्तुएं प्रदर्शित करती है। जब हम समुद्र तट पर होते हैं तो हम लहरों को चलते देखते हैं, लेकिन वे स्वतः नहीं चलती, हवा उन्हें चलाती है, और और ही हवा को कोई और ही चलाता है। इस तरह यदि आप चरम कारण तक पहुंचे तो आपको समस्त कारणों के कारण कृष्ण मिलेंगे। परम कारण की खोज करना ही असली शिक्षा है। तो देखिए, वायुदेव, पवन देव ये हवा के नियंता है, वरुण देव ये जल के नियंता है, इंद्रदेव वर्षा के नियंत्रण है, अग्निदेव अग्नि के नियंता है। इस प्रकार से जितने भी पंच तत्व है, वायु, अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी, सबका नियंता कोई ना कोई है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। तो कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होती है, क्योंकि सब जड़ है, अविद्या है। लेकिन जब उसे चलाने वाला चिन्मय व्यक्ति उसमें प्रवेश करता है तो वो अपने आप कार्य करने लगती है। तो इस बात को प्रभुपाद जी यहाँ पर एम्फोसाइज हमें बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार ईशोपनिषद कहती है कि जो लोग भौतिक शक्ति की बाह्य गतियों द्वारा मोहित हो जाते हैं, वे अविद्या की पूजा करते हैं। आधुनिक सभ्यता में प्रौद्योगिकी मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझने के लिए कि किस तरह मोटर कार या हवाई जहाज चलता है, बड़े बड़े संस्थान हैं। तो प्रभुपा जी कॉलेजेस का एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, जहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि मशीनें कैसे काम करती है। वे इसका अध्ययन कर रहे हैं कि इतनी सारी मशीनरी कैसे बनाई जाए, किंतु जैसा ऐसा कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है जो इसकी खोज कर सके कि आत्मा किस तरह गतिशील है। वास्तविक गति देने वाले का अध्ययन नहीं किया जा रहा, उल्टे पदार्थ की बाह्य गति का अध्ययन किया जा रहा है। तो देखिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं इधर कि जैसे मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था, जब प्रभुपाद जी एमआईटी में थे, एमआईटी अर्थात मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रभुपाद ने पूछा, वेयर इज द डिपार्टमेंट फॉर ऑल माइटी, भगवान के बारे में ज्ञान देने वाला डिपार्टमेंट किधर है? तो नहीं था उन लोगों के पास। तो वो बता रहे हैं कि शरीर के बजाय, आई मीन मशीन कैसे काम करती है उसके ऊपर हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। बायोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, डिजाइन ऑफ मशीन्स, है ना, बहुत सारे प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन आत्मा कैसे कार्य कर रही है, आत्मा कहाँ से आती है,
आत्मा का गंतव्य क्या है उसके बारे में ज्ञान देने के लिए यूनिवर्सिटीज, महाविद्यालय, कॉलेजेस, स्कूल्स में किसी भी प्रकार का शिक्षण नहीं दिया जाता। इसलिए हमारा जीवन कठिनाई से भर चुका है, क्योंकि हमारे पास आत्म तत्व, आत्मज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इस बात को प्रभुपा जी बता रहे हैं। ऐसा कोई शैक्षिक संस्थान नहीं है जो इसकी खोज करे कि आत्मा किस तरह गतिशील है, आत्मा कहाँ से आ रही है, आत्मा कार्य कैसे करती है। इसके बारे में ज्ञान देने वाला कोई संस्था आज भौतिक जगत में उपलब्ध नहीं है, सिवाय इस्कॉन के। ये बात समझना महत्वपूर्ण है। आगे पढ़िए। तो नेक्स्ट हु विल रीड? आदित्य प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, प्लीज रीड। यस प्रभु। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भाषण देते हुए मैंने छात्रों से पूछा, शरीर को चलाने वाले आत्मा का अध्ययन करने के लिए टेक्नोलॉजी कहाँ है? उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। वे ठीक से उत्तर न दे पाए क्योंकि उनकी शिक्षा केवल जड़ विद्या थी। ईशोपनिषद कहती है कि जो लोग ऐसी भौतिकवादी शिक्षा की उन्नति में लगे हुए हैं वे संसार के गहनतम भागों में जाएंगे। अतः वर्तमान सभ्यता बहुत ही खतरे में है, क्योंकि प्रामाणिक आध्यात्मिक शिक्षा के लिए संसार में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह मानव समाज को जगत के गहन अंधकार के क्षेत्र में ढकेला ढकेला जा जा रहा रहा है। है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया, सेम एग्जाम्पल प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं। जब उन्होंने पूछा वेयर इज द डिपार्टमेंट फॉर ऑल माइटी, जो ऑल पावरफुल भगवान है उनके बारे में आपके पास डिपार्टमेंट कहाँ पर है, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। इसलिए हमारा पूरा जो भौतिक मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो खड्डे में जा रहा है। इट इज गोइंग इन टू डिच। बिकॉज आप देखो, कोरोना और ऐसी जो महामारी आती है उसमें लाखों करोड़ों लोग एक साथ मारे जाते हैं। वाई? बिकॉज हम लोग प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर रहे। इसलिए हमारे किताब का नाम क्या है? लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम। अगर हम उसे पालन करेंगे तो हम कोरोना और जो रशिया यूक्रेन वॉर्स ये सब जो चल रहा है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हु विल रीड? अभिषेक प्रभु आप पढ़िए। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक गीत में घोषित किया है कि भौतिकवादी शिक्षा केवल माया का ही विस्तार है। इस भौतिकवादी शिक्षा में हम जितना जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही अधिक ईश्वर को समझने की हमारी क्षमता अवरुद्ध होगी, और अंत में हमें घोषित कर जाएगा ईश्वर मृत है। यह सब अज्ञान तथा अंधकार है। राइट। तो जैसे आई थिंक हु वाज दैट साइंटिस्ट, स्टीफन हॉकिंस। उनका कहना था कि गॉड इज डेड, बट व्हेन ही डाइड, जब वो मरे तो फिर एक somebody wrote a statement, हॉकिंस इज डेड, गॉड, नीचे में उन्होंने गॉड का नाम लिख दिया था। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान मर चुके हैं, एक समय आएगा जब वो मर जाएंगे और ऐसे वो मरते रहेंगे, लेकिन भगवान कल भी थे, आज भी है, हमेशा रहेंगे। सो एथिस्ट ऑलवेज दे डिक्लेयर गॉड इज डेड, बट एक्चुअली दे आर डेड। या फिर वो आगे जाके मरने वाले हैं, वो उनको समझता नहीं है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि आत्मा का नाश नहीं होता है, लेकिन शरीर का नाश होता है। इसलिए हमें आत्मा कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। यस प्लीज कंटिन्यू। अतः भौतिकवादी लोग निश्चय ही कार में ढकेले जा रहे हैं, किंतु एक अन्य वर्ग भी है, तथाकथित दार्शनिकों, मनोधर्मियों, धर्मविदों तथा योगियों को, जो इससे भी अधिक गहन अंधकार में जा रहे हैं, क्योंकि वे कृष्ण की अनदेखी कर रहे हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने का दिखावा करते हैं, किंतु उन्हें कृष्ण या ईश्वर का कोई ज्ञात नहीं रहता। अतः उनकी शिक्षाएं पक्के भौतिकवादियों की शिक्षाओं की अपेक्षा कहीं अधिक घातक है। क्यों? क्योंकि वे लोगों को यह सोचने के लिए दिग्भ्रमित करते हैं कि वे असली आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। वे जिस तथाकथित योग प्रणाली की शिक्षा देते हैं, केवल ध्यान करो और तुम समझ जाओगे कि तुम ईश्वर हो, वह लोगों को दिग्भ्रमित करती है। कृष्ण ने ईश्वर बनने के लिए कभी ध्यान नहीं किया। वे जन्म से ही ईश्वर थे। जब वे 3 मास के शिशु थे
तो पूतना नामक राक्षसी ने उन पर आक्रमण किया, किंतु कृष्ण ने उसका स्तनपान करके उसके प्राण निकाल लिए। अतः कृष्ण प्रारंभ से ईश्वर ही थे, यही ईश्वर है। यस, तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मायावादी कहते हैं कि आप ईश्वर हो, लेकिन अभी आपको उस बात को साक्षात्कार करना है। तो ये सब मिथ्या है, क्योंकि ईश्वर हमेशा ईश्वर रहते हैं और उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम ईश्वर हो। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कृष्ण भगवान का। कृष्ण ने जब वो 6 दिन के थे, उनकी आयु केवल 6 दिन की थी, उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी का वध कर दिया इतने कम आयु में, क्योंकि वो भगवान है। उन्हें हमेशा स्मरण रहता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और किस कार्य के लिए आया हूँ। जन्म लेते ही उन्होंने पूतना नाम की राक्षसी का उद्धार कर दिया स्तनपान करके। तो भगवान को कभी याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि आप भगवान हो। भगवान सदैव भगवान रहते हैं। इस बात को प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हु विल रीड? हेम हेम प्रभु जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा, प्लीज रीड। दंड प्रणाम। तथा तथाकथित व्यर्थ के योगी शिक्षा देते हैं, तुम स्थिर तथा मौन बन जाओ, वो तुम ईश्वर हो जाओगे। मैं मौन कैसे हो सकता हूँ? क्या मौन बनने की कोई संभावना है? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। इच्छा रहित हो जाओ, वो तुम ईश्वर बन जाओगे। भला मैं इच्छा रहित कैसे हो सकता हूँ? ये सब बहकाव है। हम इच्छा रहित हो ही नहीं सकते। हम मौन नहीं हो सकते, लेकिन हमारी इच्छाएं तथा हमारे कार्यकलाप शुद्ध बनाए जा सकते हैं। यही असली ज्ञान है। हमारी एकमात्र इच्छा कृष्ण की सेवा की होनी चाहिए। यही इच्छा की शुद्धि है। स्थिर तथा मौन होने के बजाय हमें अपने कार्यों को कृष्ण की सेवा में से जोड़ देना चाहिए। जीवित व्यक्ति के रूप में हमें गतिविधियां, इच्छाएं, प्रेम, प्रवृत्ति होती हैं, किंतु इन्हें गलत दिशा दी जा रही है। यदि हम उन्हें कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो यह शिक्षा की पूर्णता है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे मायावादी लोग कहते हैं कि आप मौन हो जाओ तो क्या होगा, आप भगवान बन जाओगे। आप सारी इच्छाओं को मार दो, आप भगवान बन जाओगे। तो ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल फॉलो करने के लिए असंभव है। तो प्रभुपाद जी उसका सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं कि असली ज्ञान ये है कि हम हमारी इच्छा को कृष्ण की सेवा करने में लगाए। और मौन होने का अर्थ है कि आप कृष्ण के सिवाय, कृष्ण प्रचार के सिवाय कुछ भी बकवास या प्रजल्प या गॉसिप ना करें। तो वो वास्तविक मौन का अर्थ है। इससे क्या होगा, हमारी इच्छा की शुद्धि होगी और स्थिर तथा मौन होने के बजाय हम अपने कार्य को कृष्ण के सेवा में जोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत से जोड़ सकते हैं। यदि हम उन्हें कृष्ण के सेवा में लगाते हैं तो ये शिक्षा की पूर्णता है। तो ये वास्तविक अध्यात्म की शिक्षा है कि हम अपने सभी काया मनसा वत्सा, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी वाणी को, सभी को कृष्ण की सेवा में लगाए। ओके, लेट्स लेट्स गो अहेड। हम यह नहीं कहते कि आप भौतिक शिक्षा में आगे ना बढ़े, आप आगे बढ़िए, किंतु साथ ही कृष्ण भावना भावित बने। यही हमारा संदेश है। हम यह नहीं कहते कि आपको मोटर कारें नहीं बनानी चाहिए। नहीं, हम कहते हैं ठीक है, आपने ये मोटर कारें तैयार कर ली, अब इन्हें कृष्ण की सेवा में लगाइए। यही हमारा प्रस्ताव है। अतः शिक्षा आवश्यक है, किंतु यदि यह नीरी भौतिकवादी है, यदि यह कृष्ण भावना से विहीन है, तो यह अत्यंत घातक है। यही ईशोपनिषद का उपदेश है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप मोटर कार बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन उसको करने के बाद कृष्ण की सेवा में लगाओ। और अगर हम वैसा कर रहे हैं तो हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो हम भौतिकवादी हो रहे हैं। यह कृष्ण भावना से विहीन है, तो यह अत्यंत घातक है। अगर हम वैसा नहीं करते हैं और उसे अपने सेवा में लगा रहे हैं, अपने भोग और विलास के लिए, तो हम अपने जीवन को घातक बना रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेक्शन इज ज्ञान बनाम अविद्या, अर्थात ज्ञान के नाम पे आपको अविद्या सिखाई जा रही है। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ओके, अभिषेक प्रभु आप पढ़िए। यस प्रभु। ईशोपनिषद में
उक्ति है, बुद्धिमानों ने बताया है कि ज्ञान की संस्कृति मिलता है। ज्ञान की असली संस्कृति तो आध्यात्मिक ज्ञान का सर्वधन है। शारीरिक सुविधाओं या शरीर की रक्षा करने की दिशा में ज्ञान का संवर्धन अविद्या की संस्कृति है, क्योंकि इस शरीर की रक्षा रीडिंग। करने का आप चाहे जितना भी प्रयास करें, वह स्वाभाविक मार्ग का ही अनुसरण करेगा। वह क्या है? बारंबार जन्म तथा मृत्यु और शरीर के प्रकट होने पर रोग तथा वृद्धावस्था। लोग इस शरीर के ज्ञान का अनुशीलन करने में अति व्यस्त हैं। यद्यपि वे देखते हैं कि यह शरीर पल पल क्षीण होता रहता है। शरीर की मृत्यु जन्म के समय ही निश्चित हो गई थी। यह अतः आप इस शरीर के प्राकृतिक प्रवाह अर्थात जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु को रोक नहीं सकते। राइट। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लोग शरीर को बचाने के लिए कितना अपना समय, अपना एनर्जी, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन शरीर की मृत्यु जन्म के समय से ही तय हो जाती है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं मेडिसिन का। अगर आप एक मेडिसिन की स्ट्रिप लेते हो या बॉटल लेते हो, टैबलेट्स, उसमें लिखा रहता है ना, मैन्युफैक्चरिंग डेट 23 अगस्त 2021, एक्सपायरी डेट 1 अक्टूबर 2023, सब कुछ लिखा रहता है। तो उसी प्रकार से हमारे जो ब्रह्म लिपि कहते हैं ना उसको, फोरहेड, उसमें ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है कि आपका, यू वांट टू अटेंड, जस्ट कंटिन्यू। तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है सब कुछ कि आपका, सी, सनातन धर्म प्रभु जी हमारे काउंसलर बताते हैं कि 4 चीजें हमारे भाग्य में पहले से लिखी होती है। एक, धन कितना प्राप्त होगा। दूसरा, आपको भोजन में क्या मिलेगा। तीसरा, आपको पत्नी कैसे मिलेगी। और चौथा, मृत्यु, आपकी मृत्यु कब होगी। एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिस्टाइंड। क्या हमारे भाग्य में नहीं है डिसीजन मेकिंग पावर। आप किस प्रकार से, किस परिस्थिति में क्या रिस्पॉन्स देते हो, वो चीज लिखी नहीं है। उसके लिए आपको भगवान ने फ्रीडम दिया है। आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हो, नेगेटिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हो, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, हमारे माँ बाप कौन होंगे, हमारे पास कितना धन रहेगा, हमारी पत्नी कौन होगी, और हमारे भोजन में क्या मिलने वाला है, वो सब चीजें पहले से तय होती है। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, अगर इनसे बचना है तो हमें आध्यात्मिक मार्ग में गंभीर होना पड़ेगा। उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप, बुक रीडिंग जो हम लोग रोज करते हैं, इसके अलावा सेवा, वैष्णव सेवा, ये करना अति आवश्यक है। शरीर को भगवान की सेवा में लगाइए तो शरीर का भी उद्धार होगा, आत्मा का भी उद्धार होगा। ओके, विल गो अहेड। यस, सो आदित्य प्रभु आप पढ़िए। जी प्रभु जी। श्रीमद् भागवत 10.84.13 में कहा गया है कि यह शरीर 3 मुख्य तत्वों कफ, पित्त तथा वायु से युक्त एक थैला है, और जो कोई कफ, पित्त तथा वायु के इस सम्मेलन को स्वयं मान लेता है वह गधा है। बड़े बड़े दार्शनिक तथा विज्ञानी भी अपने को कफ, पित्त तथा वात का का यही सम्मेल मानते हैं। यही उनकी भूल है। वस्तुतः दार्शनिक तथा विज्ञानी आत्मा है, और अपने कर्म के अनुसार वे अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर रहा है। वे कर्म के नियम को नहीं समझते। आखिर हम इतने सारे भिन्न भिन्न व्यक्ति क्यों पाते हैं? यदि मनुष्य कफ, वात तथा पित्त के सम्मेलन के अतिरिक्त और कुछ नहीं, तो फिर वे एक है। कोई लखपति के घर में जन्म लेता है, किसी दूसरे को कठोर श्रम करने पर भी दिन भर 2 बार का भोजन नहीं मिल पाता। यह अंतर क्यों? ऐसा कर्म के नियम के कारण होता है। जो इस रहस्य को समझता है वह ज्ञानी है। यह मनुष्य जन्म हमें जीवन के रहस्य को समझने के लिए मिला है। जो इस मनुष्य रूप को इस प्रयोजन में प्रयुक्त नहीं कर पाता वह कृपण अर्थात कंजूस है। गर्ग उपनिषद में ऐसा कहा गया है। पढ़िए। यस रोजू। यदि आपको $10 लाख मिले और आप इसका उपयोग यह सोचकर न करें
कि मैं इसे बैंक खाते में रखेंगा तो आप कृपण हैं। आपको इसका पता नहीं कि अपने धन का किस तरह उपयोग करें। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो इस $10 लाख का उपयोग अन्य $10 लाख बनाने में करता है, वह बुद्धिमान है। इसी तरह यह मनुष्य जीवन अमूल्य है। जो इसका उपयोग आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने में करता है, वह ब्राह्मण है। बुद्धिमान है। और जो भौतिकवादी ज्ञान का अनुशीलन करता है, वह कृपण है। एक ब्राह्मण तथा कृपण में यही अंतर है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, ब्राह्मण का अर्थ क्या है? जो उसके पास जो भी ज्ञान है, उसकी संपत्ति होती है ज्ञान, तो वो सबको देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। क्षत्रिय की संपत्ति होती है शक्ति, तो अपनी शक्ति के माध्यम से या अपने मैनेजरियल स्किल्स के माध्यम से वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है। वैश्य की संपत्ति क्या होती है? गाय और धन, तो वो उसके माध्यम से सेवा करता है। और जो शूद्र होता है, वो अपने शरीर के माध्यम से सेवा करता है। तो वो बताते हैं कि कृपण व्यक्ति कौन होता है? जब उसे सेवा करने का अवसर मिले तो वो सेवा को छोड़ के भाग जाता है या फिर उसको सीरियसली नहीं लेता, वो कृपण है। तो हमें कृपण नहीं बनना है, हमें उदार बनने का प्रयास करना चाहिए, मीन्स मैग्नेनिमस, चैरिटेबल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो श्लोक है 10.84.13, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं आपको एक बार स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, विल शो दिस ऑन स्क्रीन। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। गूगल, मैं अपना स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। गिव मी अ मिनट। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। भागवतम .in। तो हम लोग थोड़ा जो अपना आईए है, आईए नहीं एआई, उसका उसका प्रयोग करेंगे अभी। विल शो यू समथिंग। ओके, इट्स नॉट वर्किंग। या वही करना पड़ेगा 10.84.13। यस, ठीक है। तो ये श्लोक मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। शेयर स्क्रीन। ये देखिए 10.84.13, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आप इसको मेमोराइज करने का ट्राई कर सकते हैं। इस श्लोक को प्रभुपाद जी बारंबार अपने पर्पट्स, अपने किताबों में कोट करते हैं। यस्यास्म बुद्धि कुणपेत्र धातु के स्वधि कलत्रा अधिशु भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, देखो, one who identifies himself as the inert body composed of mucus, bile, and air, who assumes his wife and family are permanently his own, who thinks an earthen image or the land of his Bharat is worshipable, or whose land of his birth, sorry, is worshipable, or who sees a place of pilgrimage as merely water there, but who never identifies himself with the feels kinship with, worships, or even visits those who are wise in spiritual truth, such a person is no better than a cow or an ass। तो बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है और उसको लगता है कि मेरा जो परिवार है वही सब कुछ है, और जो अपनी मातृभूमि को पूजनीय मानता है, और जिसको लगता है कि तीर्थ स्थान में जाने का मतलब है आप नदी में डुबकी लगा के स्नान करके आ जाइए, लेकिन वो कभी भी वहां जाके साधु संतों का संग नहीं करता, ऐसा व्यक्ति की तुलना एक गधे और गाय से की गई है। ही इज नो बेटर देन काउ और एस। ये भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। तो इसके परवर्ड में देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। ये बृहस्पति संहिता से उन्होंने एक श्लोक कोट किया है। अज्ञात भगवत धर्म मंत्र विज्ञान संविद नरास्ते गोखर नेय अपि भूपाल वंदिता। Men who do not know the principles of devotional service to Supreme Lord should be known as cow and ass, even if they are expert in technically analyzing Vedic mantra and are adored by world leaders। भले से उनकी पूजा जगत के लोग करते होंगे गांधी जयंती के रूप में या अंबेडकर जयंती के रूप में, लेकिन अगर वो भक्ति तत्वों को नहीं समझ रहे हैं या कृष्ण भगवान या सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड की सेवा कैसे करनी है, अगर वो उस बात को नहीं समझ रहे हैं, तो वो व्यक्ति एक गाय और गधे से कम नहीं है। ऐसा बृहस्पति भी कहते हैं उनकी संहिता में। लास्ट पैराग्राफ में देखिए, अकॉर्डिंग टू विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, द वर्ड्स भौम इज्जति
who thinks an image made of earth is worshipable, refer not to deity form of Supreme Lord in temple, but to deities of demigods, and the words Yat Tirtha Buddhi Shalile, who sees the place of pilgrimage as merely the water there, refer not to sacred rivers like Ganga और यमुना, but to lesser rivers. तो वो बताते हैं कि ये जो भगवान ने शब्दों का प्रयोग किया है, उसका अर्थ होता है कि जो देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं, जिनको लगता है इनकी पूजा करने से मेरी मनोवांछा पूर्ण हो जाएंगी, और जो अलग अलग नदियों में स्नान करते हैं और उनको लगता है कि ये जो नदियां है इससे मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, वो सभी लोग महामूर्ख है और वो अपना समय अपना काल बर्बाद कर रहे हैं. Okay, he's quoting something. Prabhuji, please pardon. Why holy cow is described as brainless? Okay, such as okay. See, cow is not described as brainless. Cow is gullible. Okay, let me share my whiteboard. देखो टेक्स्ट. अभी हमारे पास टाइम कम है, so I will describe very briefly 10.84.13. इसके ऊपर आप लेक्चर सुन सकते हो. प्रभुपाद जी के बहुत सारे लेक्चर्स है और बाकी इस्कॉन के डिवोटीज के भी है. तो इसमें भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति भौतिकवादी लोग कैसे हैं, दे आर कंपेयर टू काउस एंड एसेस. तो काउस का एग्जांपल लेते. काउस आर गलेबल and very innocent. Asses are brainless and workaholics. तो ये उनकी स्पेशलिटी है. गलेबल क्यों? उनको आप बड़ी आसानी से बेवकूफ बना सकते हो. और वेरी इनोसेंट, उनको समझता नहीं है कि जो व्यक्ति मेरा आज भरण पोषण कर रहा है कल वो मुझे कसाई खाने में भेज सकता है. तो दे आर वेरी इनोसेंट, इसलिए वो हमेशा मोड ऑफ गुडनेस में रहते हैं. और जो गधे होते हैं दे आर इन मोड ऑफ इग्नोरेंस. उनके पास बुद्धि नाम की चीज नहीं होती है. जो घास उनको उनका मालिक दे रहा है वो घास वो कहीं से भी ले सकते हैं, फिर भी वो हमेशा दिन रात 24 घंटे वो भार ढोते रहते हैं. तो ये हमें समझना चाहिए कि काउस का एग्जाम्पल रॉन्ग वे में नहीं दिया गया. वो उनका क्वालिटी है. दे आर वेरी गलेबल, वेरी इनोसेंट, एंड दैट्स व्हाई दे नीड प्रोटेक्शन. उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है. तो दे नीड प्रोटेक्शन. एंड एसेस डोंकीज दे नीड ट्रेनिंग. उनको ट्रेनिंग की जरूरत है. अदरवाइज कितना भी बोलो वो 1000 गलतियां करेंगे लेकिन अपना कार्य ठीक से नहीं करेंगे. तो ये इसके बारे में तो भगवान ने ये एग्जाम्पल दिया है. और आचार्य के बहुत सारे कमेंट्रीज है व्हाई कृष्णा यूज काउज एंड एसेस एग्जाम्पल. तो वो आप लेक्चर में सुन सकते हो. हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे रिमेनिंग पैराग्राफ की ओर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स. आप लोग इसको प्लीज मेमोराइज कर लीजिए. इफ यू वांट आई कैन शेयर द रिकॉर्डिंग आल्सो. उसको रोज सुनिए और इस श्लोक को कंठस्थ कर लीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये. श्लोक आपको बारंबार शास्त्रों में देखने मिलेगा. भौतिकवादी व्यक्ति की तुलना इस प्रकार से भगवान अलग अलग जगह पे करते हैं. इसलिए हमें इस स्तर से ऊपर उठ के कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए. ओके, विल गो हेड. एक ऐसा व्यक्ति जो इस $10 लाख का उपयोग अन्य $10 लाख बनाने में करता है वो बुद्धिमान है. तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमें मानव शरीर मिला है, हमें और लोगों को प्रचार करके कृष्ण भक्ति देने का प्रयास करना चाहिए. तो वो वास्तव में ब्राह्मण है और वो अपने जीवन का सही उपयोग कर रहा है. नहीं, अन्यथा वो व्यक्ति कौन है? वो एक कृपण है. तो मैंने उसका एग्जाम्पल दिया. वो कंजूस व्यक्ति है. वो जिसको जो ज्ञान मिला है वो किसी और को नहीं दे रहा है, प्रचार नहीं कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा महाकंजूस है. Okay, so we'll read last paragraph for today. Please read. So we have Shubham Prabhu. He will read last paragraph. पढ़िए. हरे कृष्णा. जो व्यक्ति शरीर का उपयोग कुत्ते बिल्लियों की तरह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है वह कृपणा है. वह नहीं जानता कि अपने $10 लाख डॉलरों का उपयोग कैसे करें. इसलिए माता पिता, राज्य तथा शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने आश्रित को जीवन में प्रारंभ से ही आध्यात्मिक शिक्षा दे. निसंदेह श्रीमद् भागवत का कथन है कि जब तक कोई अपने आश्रितों को उस आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर तक ऊपर उठाने में सक्षम ना हो जो उन्हें बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु से बचा सके, तब तक उसे पिता, माता, गुरु या सरकार का मुखिया नहीं बनाना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है. ये भी मैं भी स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको, तो आप लोग इसको भी याद करने का प्रयास कर सकते हो. दिस इज 5:5:18. प्रभुपाद ने श्लोक नंबर लिखा नहीं है, ये मुझे श्लोक याद है इसलिए मैं आपको बोल पा रहा हूँ. आई विल शो दिस ऑन स्क्रीन. दिस इज
लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो ये वेदा बेस जो मैं दिखा रहा हूँ ना, इसको आप बुकमार्क कर लो अपने अपने सिस्टम में, और इसको आप रेफर कर सकते हो। ऑल प्रभुपाद बुक्स आर हियर। तो इसमें आप जाओ फिफ्थ कैंटो में, फिफ्थ कैंटो फिफ्थ चैप्टर, लॉर्ड ऋषभ देव टीचिंग टू हिज सन्स। इसमें आप 18th वर्स खोलिएगा बाद में, 18 श्लोका। देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान। तो भगवान ऋषभ देव भी भगवान के अवतार है। वो अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं। उनके एक पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम से भारत नाम रखा गया। तो भारत नाम के ऊपर अभी बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन ये नाम कहाँ से आया? ये भरत महाराज के ऊपर से भारत नाम हुआ, जो भरत ऋषभ देव के पुत्र थे। वो उनको कहते हैं अपने पुत्रों को कि हे पुत्रो, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, स्वजनी न सस्यात्, दैवम न तत्स्यान्, न पतिश्च सस्यान्, न मोचयेत् यः समुपेतु मृत्युम। तो देखिए वो क्या बोलते हैं, वन हु कैनॉट डिलीवर हिज डिपेंडेंट्स फ्रॉम द पाथ ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ शुड नेवर बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु, फादर, हस्बैंड, मदर और वर्शिपेबल डेमीगॉड। जो अपने अनुयायियों को, फॉलोवर्स को, सबॉर्डिनेट्स को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से नहीं छोड़ा सकता, उसने कभी भी गुरु, एक पति, एक पिता, एक माता या एक देवता, एक लीडर बनने की प्रयास नहीं करना चाहिए। ही इज नॉट क्वालिफाइड टू बिकम एनी ऑफ दिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5518। तो देखिए प्रभुपाद में, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, यत् करोषि यद अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। आप जो कुछ करते हो हे कुंती पुत्र कौन्तेय, हे अर्जुन, आप जो कुछ सुनते हो, जो कुछ बोलते हो, जो कुछ खाते हो, सब कुछ मुझे आप समर्पित कीजिए। तत्कुरुष्व मद अर्पणम, इसी को भक्ति कहते हैं। दिस इज भक्ति। यहाँ पे लिख रहे प्रभुपाद जी। ओ सन ऑफ कुंती, all that you do, all that you eat, all that you offer, all that you give away, as well as all austerities that you may perform, should be done as an offering unto me. This is called bhakti. Unless one is devoted, he cannot give everything to Supreme Lord. And unless one can do so, he cannot become a spiritual master, husband, father और mother. तो इस तरह से बता रहे हैं कि अगर आप ये नहीं कर रहे हो, एक लीडर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जो हमारे गुरु है, काउंसलर है, मेंटर है, आप इसको डबल चेक कर सकते हो कि क्या वो अपने वाणी, अपने प्रसाद, अपने एक्टिविटीज को भगवान के सेवा में लगा रहे हैं। अगर लगा रहे हैं तो वो गुरु बनने की योग्य है। तो हम चेक कर सकते हैं। प्रभुपाद जी को देखिए, 24/7 दिन रात वो कृष्ण की सेवा, कृष्ण के प्रचार कार्य में लगे रहते थे, इसलिए वो जगत गुरु है। वी कॉल हिम जगत गुरु। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, एवरीवन शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल and take charge of his dependents, subordinates, just as a guru takes charge of his disciple or father of his son. All these responsibilities cannot be discharged honestly unless one can save the dependent from the repeated birth and death. जब तक आपके पास आत्मज्ञान नहीं है, आप अपने फॉलोवर्स को, अनुयायियों को आत्मज्ञान नहीं दे सकते, और इसलिए फिर हम ऑनेस्टली अपने ड्यूटीज को नहीं निभा रहे हैं। If you cannot do this, you have no right to become a father, mother, teacher, leader, etc., etc., etc. तो पहले खुद को ट्रेन कीजिए, उसके बाद ही हम दूसरों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये जो श्लोक है, तो आज हमने 2 महत्वपूर्ण श्लोकों पे चर्चा की, इसको भी मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो इसको आप लोग कंठस्थ करने का प्रयास कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जब से मैं भक्ति में आया हूँ, मैं हमेशा से ये श्लोक सुनते आ रहा हूँ। हर जगह प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं। श्रीमद् भागवतम 5518 and 1084:13. Let me put in chat box also. तो आप लोग इसको बाद में अच्छे से सुन लीजिए। इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स भी है, प्रभुपाद के भी लेक्चर्स है और उनके फॉलोअर्स, उनके डिसाइपल्स के भी लेक्चर्स है, वो आप सुन लीजिए। 1084:13 ये भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 1084 थोड़ा हैंग हो रहा है। 13 समय कम है, तो हम आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। तो ये आज का होमवर्क है। प्लीज ट्राई टू मेमोराइज दिस श्लोका एंड बीजी 9.27 ऑल्सो। तो जो प्रभुपाद जी ने श्लोका कोट किए हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ के आप इसे याद करने का प्रयास कीजिए, है ना। और यंग एज में याद करना इजी होता है, जब आप कॉलेज में हो या आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी नहीं है, तो हम उसको